यूपी की अफसरशाही में तमाम ऐसे चेहरे भी हैं जो सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही नहीं, अपनी सरकारी नौकरी में ही नहीं, बल्कि अपने किसी और हुनर की वजह से लोगों में जाने जाते हैं, चाहे बात हो गीत संगीत की या फिर मॉडलिंग की। हमारे साथ में ऐसी ही एक पीसीएस अफसर मौजूद हैं, अनुपमा राग जी, जो वर्तमान में जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर भी हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है आम लोगों के बीच में, वो है एक सिंगर के तौर पर, एक कंपोजर के तौर पर, एक लिरिसिस्ट के तौर पर। बात करते हैं उनसे। अनुपमा जी, सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक पेज हो, हर जगह लाखों की संख्या में आपके फॉलोअर्स हैं। तो जो आपकी पहचान है, लोग पीसीएस अफसर के तौर पे कम, जीएसटी विभाग के तौर पे कम, एक सिंगर के तौर पे आपको ज़्यादा जानते हैं, कैसा लगता है देख? बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे लगता है कि इस इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ निभाना, ये एक यूनिकनेस देता है प्रोफाइल को। और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो और प्रोफेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई सिंगर हो सकता है, कोई कंपोज़र हो सकता है, लेकिन सब कुछ एक साथ एक पैकेज में होना, ये वाकई एक बहुत ही प्राउड की बात होती है। अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ, पीसीएस की जॉब के साथ इन चीज़ों को मैनेज करना एक चुनौती होगी, चैलेंजेस होंगे? जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए कि जब मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। और मुझे लगता है कि ये एक जर्नी है, ये सिर्फ एक पैशन फॉलो करना इतना इजी नहीं है, ये हॉबी नहीं है मेरी, ये पैशन है जिसमें आपका रूह लगता है, आपकी लहू लगता है। तो जब आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं और साथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपके पास है कि आप अपने जो नौकरी है या आपकी जो आपने जो एग्ज़ाम पास करके आपने इतनी बड़ी चुनौती वो भी स्वीकार किया है, तो ये वाकई एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और जब हम ऐसे माहौल में हों जहाँ पर आपके सीनियर्स और कॉलीग्स आपका साथ दें, तभी हम ये कर भी सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। मैम, कई बार होता है, जो आपने बात की अपने कलीग्स की, सीनियर्स की, कई बार हम देखते हैं जब गवर्नमेंट जॉब में कोई होता है और सोशल मीडिया पे वो चाहे फोटोग्राफ्स हों या फिर अपने वर्क हों इस तरह के वो दिखाते हैं, तो कभी कभी सीनियर्स जो हैं वो ऐसे भी मिल सकते हैं जो कहें कि भाई आप ये सब मत किया करिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस की कभी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो माहौल है बहुत चेंज हो रहा है। और जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर्स को और नौकरियां भी ऑफ़र की जाती हैं, तो अगर कोई ऑलरेडी नौकरी में है तो वो क्यों नहीं किसी और क्षेत्र में अपना नाम बना सकता, क्योंकि इससे आपके विभाग का भी नाम हो रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे गए तो क्यों आपकी कंट्री का भी नाम होगा किसी ना किसी दिन। तो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा मोटिवेशन ही मिला है और मुझे एक सुपरस्टार की तरह ट्रीटमेंट मिलता है जहाँ मैं जाती हूँ, तो ये एक बेहद खुशी की बात है। हाँ, लेकिन नेगेटिविटी हर जगह है, नेगेटिव लोग हर जगह हैं, तो उनके साथ उनको फेस करना भी एक चुनौती का काम होता है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल अगर सपोर्ट मिल रहा है तो वो हमेशा मोटिवेशन देता है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, जिस तरह से हम देखते हैं आपके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, आप अपने वर्क को उस पर अपलोड करते हैं, यूट्यूब लिंक्स, और अपने जो गीत है, संगीत है, फिल्मों भी काफ़ी आपका या बॉलीवुड में, तो जब आप उस पर लेके आते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, तब कैसा अनुभव होता है? जिसके साथ मास है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, अगर आपके साथ मास का एक पावर जुड़ा है तो मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक है वो अगर आपको स्वीकार कर रही है, आपके काम को सराह रही है, तो हम उनके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं और इस वक्त ये प्लेटफॉर्म्स मेरे ख्याल से टैलेंट को शोकेस करने का भी एक बहुत ही बेहतर मीडियम है, क्योंकि अब टैलेंट किसी के ऊपर मोहताज नहीं है। आप अपना यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं कोई काम और अपनी पहचान बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे छुपे हुए लोग हैं जो और प्रोफेशंस में हैं लेकिन यूट्यूब पे भी छाए हुए हैं, आप देखते होंगे। तो मेरे ख्याल से हम एक अच्छे माहौल में हैं जहाँ पे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आई कि किसी भी वजह से ट्रोल होना पड़ा हो, लगा हो कि अरे ये तो बड़ा गलत हो गया? थैंकफुली अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कई मूवीज़ में गाया है एज अ प्लेबैक सिंगर, और मैं बेसिकली एक क्रिएटर हूँ। मतलब मैंने अपना काम खुद से क्रिएट किया और जो जर्नी की शुरुआत हुई वो हुई भी वहीं से, क्योंकि मैं खुद अपने गाने लिख रही थी, कंपोज कर रही थी। तो जब वो पब्लिक के सामने आया और उनकी सराहना मिली, तभी तो मोटिवेशन मिला आगे बढ़ने का। तो ट्रोल हो जाते तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती सारी कहानी।
क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपके सीनियर्स हैं, आपको अच्छे मिले, लेकिन एक सिस्टम है पूरा, जब हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं कि जिसके अंदर हुनर है उसे निखारने के लिए और मदद करनी चाहिए? मैंने आपको जैसे बोला कि अगर दो प्रोफेशन में रहकर कोई अच्छे से जगल कर ले रहा है, आगे से अच्छे से हैंडल कर रहा है, तो क्यों नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये नहीं कर रहे हैं, अपने काम को इग्नोर कर रहे हैं या साइडलाइन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप डिपार्टमेंटल कार्रवाई करिए। उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। लेकिन अगर कोई दोनों जगह मेहनत करना चाहता है और उतनी शिद्दत के साथ दोनों ही अपने कर्तव्य निभा पा रहा है, तो क्यों नहीं उन्हें मोटिवेशन मिलना चाहिए। आप इतने सारे उदाहरण हैं हमारी सोसाइटी में जो दोनों ही प्रोफेशंस को बहुत ही बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। और मैं तो मानती हूँ कि जैसे मेरा जो काम है और मैंने इस तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। जैसे मेरा स्टूडियो लखनऊ में भी है और मैं बॉम्बे जब जाती हूँ छुट्टी लेके प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड, तो वहाँ पे अपना काम 3-4 दिन में निपटा के आ जाती हूँ। फिर अपना ऑफिस है वो भी देख रही हूँ। तो अगर आप एक स्ट्रीमलाइन करके चले तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि माहौल बेहतर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक आपको एक दायरे में बांध दिया जाता है एक इमेज के साथ कि वो शायद काम नहीं करती होंगी, तो ये एक लेबलिंग तो होती है कभी कभी, वो चैलेंजिंग मोमेंट होता है। लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से अभी तक तो सो फार ठीक ही रहा है जर्नी मेरी। एक सवाल ये लेना चाहेंगे कि जब हम नौकरी में होते हैं सरकारी, उसके साथ में अपनी किसी हॉबी को भी पूरा करते रहते हैं, तो जो हमारा पैशन भी होता है, तो क्या लगता है हम अपनी जॉब में भी और बेहतर कर पाते हैं क्योंकि शायद हम ज़्यादा रिफ्रेश रहते हैं, या वो अफेक्टेड होता है? दोनों में से क्या आपको लगा? हाँ बिल्कुल सही का, ये पॉइंट मैं मिस कर रही थी कि जब आप एक आउटलेट रखेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ और जिसमें मेरा मन लगता है, वो शाम को अगर 1 घंटे भी किया, जिसे हम हॉबी कहते हैं बेसिकली, तो वाकई में जो 7-8 घंटे आप जब नौकरी कर रहे हैं तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि ये तो बहुत प्रूवन थिंग है कि अगर आप अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं, आपकी सोल इतनी सेचिएटेड है, तो आप अच्छा करेंगे ही अपने नौकरी में। एनर्जी लेवल बढ़ा मिलता है। एनर्जी लेवल बढ़ा मिलता है, खुद को एक यू कैन पैट योर बैक कि हाँ अरे वाह आज अच्छा गाया, है ना। तो मैं तो देखती हूँ कि स्टार मेकर पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो स्वांतः सुखाए कुछ कर रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत ही एक सोल को खोलने का एक जरिया है, मुझे लगता है। यानी मानते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल यही मानना है। और मुझे लगता है कि ऐसा और भी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, सब खुल गया है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाए। आप किसी भी माध्यम से, आप बुरा भी गाते हो तो भी गाइए, तो भी लिखिए, या आपको बहुत खुशी देता है। कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए भी सुनाएंगे? हाँ, अभी एक सॉन्ग आया है जो कि बहुत ट्रेंड कर रहा है इंस्टा पर और अभी कई टीवी सीरियल्स में भी प्ले हो रहा है। वो मैं 2 लाइन अभी गाती हूँ। जब से तूने हाथ दिया है अपना मेरे हाथों में, ताज़ा ताज़ा इश्क हुआ है तुझसे 2 मुलाकातों में। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप बेहतरीन गीत गाते रहिए और हम लोग सुनते रहे निश्चित रूप से, तो फिर आगे बातचीत होगी। तो आपने सुना अनुपमा राग जी को, जिस तरह से उन्होंने अपने गीत सुनाए बहुत ही मधुर आवाज में, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई 2 क्षेत्रों में भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति मन से खुश होगा तो हर क्षेत्र में और बेहतर तरीके से काम भी कर सकता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।